जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। मकर संक्रांति आने वाली है और मकर संक्रांति यानी कि सकरात, जो कि हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही अत्यधिक महत्व दिया जाता है। मकर संक्रांति को दान और स्नान का दिन माना जाता है। मकर संक्रांति के दिन किया गया दान हमें कई गुना अनंत फल देता है, इसलिए मकर संक्रांति के दिन दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। सभी लोग अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार कम या ज़्यादा पर दान देते हैं जरूर। तो आइए जान लेते हैं कि मकर संक्रांति के दिन कौन कौन सी ऐसे 7 सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों का दान आपके लिए रहेगा शुभ। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि साल 2025 में मकर संक्रांति का पर्व 14 जनवरी के दिन मंगलवार को ही मनाया जाएगा। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले 2-3 वर्षों से मकर संक्रांति के पर्व की तिथि को लेकर दुविधा की स्थिति बनी हुई थी। कई ने मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाई और कई ने 15 जनवरी को, लेकिन इस वर्ष यानी कि साल 2025 में मकर संक्रांति का महापर्व 14 जनवरी दिन मंगलवार को ही मनाया जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं हम वह 7 वस्तुएं और इन वस्तुओं के महत्व के विषय में मैं आपको बताती जाऊंगी। तो पहली और सबसे महत्वपूर्ण वह वस्तु है खिचड़ी। देखिए, मकर संक्रांति का एक नाम खिचड़ी पर्व भी है और हमारे यहाँ पर हरी मूंग की दाल चावलों में मिक्स की जाती है। बहुत से लोग काली उड़द की दाल भी मिक्स करते हैं और इस दिन खिचड़ी भी बनाई जाती है और उसके दान भी की जाती है। खिचड़ी का दान करने से हमें अक्षय फल की प्राप्ति होती है। और ध्यान रखें, खिचड़ी आपको चावल और दाल मिक्स करके ही दान करनी है। और खिचड़ी का जो चावल है वह आप टूटा भी ले सकते हैं और ज़रूरी नहीं है वजन करके आप खिचड़ी का दान करें। जितना आपका सामर्थ्य हो उतना उस हिसाब से आप दान कर सकते हैं। 1 कटोरी, 2 कटोरी, 1 किलो, 2 किलो, जैसा भी आप चाहें। अब इसके साथ ही जो दूसरी वस्तु है वह है तिल और तीसरी वस्तु है वह है गुड़। तो मकर संक्रांति के पर्व को तिल संक्रांति भी कहा जाता है। और यहाँ पर देखिए, आप सफ़ेद तिल ले सकते हैं। अगर आप सफ़ेद तिल नहीं लेना चाहते हैं तो आप काले तिल भी दान कर सकते हैं। इसका भी एक अलग ही महत्व है। मकर संक्रांति के दिन पर तिल का दान करने से सुफलों का कभी भी अंत नहीं होता है। इस दिन पर किए गए तिल का दान का जो महत्व है वह अन्य दिनों की अपेक्षा 10 गुना अधिक होता है। मकर संक्रांति के दिन तिल से बनी मिठाई ब्राह्मणों को या ज़रूरतमंदों को दान करने से किसी भी प्रकार के जो कर्ज हैं उससे मुक्ति प्राप्त करने के रास्ते खुल जाते हैं, वह सरल हो जाता है। और देखिए, गुड़ यानी गुड़ से बनी हुई वस्तुएं सूर्य से संबंध रखती है। तो गुड़ दान करने से सूर्य के शुभ फलों की प्राप्ति होती है। व्यक्ति के जीवन में रिश्तों को लेकर मिठास बनी रहती है। समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। इसलिए मकर संक्रांति के दिन गुड़ या गुड़ से बनी किसी भी वस्तु का दान हमें अवश्य ही करना चाहिए। अब जो चौथी वस्तु है वह है वस्त्र, और विशेष रूप से लाल और ऊनी वस्त्र। यदि हम मकर संक्रांति के दिन ऊनी और लाल रंग के वस्त्रों का दान करते हैं तो इससे कुल में वृद्धि होती है। जीवन के सभी प्रकार के कष्ट जो हैं समाप्त होते हैं और जीवन उन्नतशील बनता है। तो मकर संक्रांति के दिन आप किसी भी गरीब और ठंड में ठिठुरते व्यक्ति को 1 जोड़ी ऊनी वस्त्र का दान जरूर करें। तो देखिए, मायने यह नहीं रखता है कि आप जो वस्त्र दान कर रहे हैं वह महंगा हो या सस्ता, जितना भी आपकी सामर्थ्य उस हिसाब से आप दान करें, लेकिन दान जरूर करें। अगर आप लाल रंग के वस्त्र का दान करते हैं तो आपकी कुंडली में सूर्य की जो स्थिति है, जो दशा है वह अच्छी होती है, क्योंकि लाल रंग सूर्य देव से संबंध रखता है। तो देखिए, पहनने के लिए वस्त्रों के साथ साथ अगर आप देना चाहते हैं तो फुटपाथ पर जो गरीब लाचार बच्चे बैठे होते हैं, ठंड में ठिठुर रहे होते हैं, उन्हें आप कंबल भी दान कर सकते हैं। तो इस तरह से हल्के भारी हर तरह के कंबल मार्केट में आपको मिल जाएंगे। तो आप जो भी जिस भी हिसाब से आपके सामर्थ्य हो आप कंबल दान कर सकते हैं। आपको भगवान ने जिस लायक बनाया है वैसा दान करें। तो देखिए, कंबल दान करने से आपकी जो कुंडली में राहु के जो अशुभ प्रभाव हैं वह दूर होते हैं। और विशेष रूप से अगर आप काले रंग के कंबल जो हैं वह दान करते हैं तो आप अपनी सहूलियत के हिसाब से वस्त्र, हल्के या भारी कंबल, शॉल जो भी देना चाहते हैं दान कर सकते हैं। तो देखिए, दान करते समय आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि जो भी वस्तु आप दान करें पुरानी हुई नहीं करनी है। आपको हमेशा नई वस्तु का ही इस्तेमाल
करना चाहिए दान के लिए, तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। अब देखिए जो पांचवी वस्तु है जिसे आपको दान करना है वह है सप्तधान। तो सबसे पहले आप यह देख लीजिए कि सप्तधान में कौन कौन से अनाज आते हैं। तो देखिए सप्तधान में 7 तरह के अनाज होते हैं। सप्तधान में जिसे सतनाजा भी बोला जाता है, तो इसमें पहला अनाज है गेहूँ, दूसरा अनाज है चावल। तो सप्तधान के दान में हमें बिना टूटा हुआ चावल ही दान करना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने बासमती चावल लिया है। देखिए आपकी जो खिचड़ी दान करेंगे उसमें आप टूटा चावल का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन सप्तधान के अनाज में हमें बिना टूटा हुआ चावल ही इस्तेमाल करना है। अब सप्तधान का जो तीसरा अनाज है उसमें आता है जौ। सप्तधान में यह आपको ज़रूर याद रखना है क्योंकि यह पृथ्वी पर पैदा होने वाला पहला अनाज है। अब इसके साथ ही चौथा अनाज है काली उड़द। तो देखिए काली उड़द अगर आपके पास ना हो तो आप इसकी जगह पर हरी मूंग की दाल भी ले सकते हैं या मसूर की दाल भी रख सकते हैं। आप अगर दालें या अनाजें या रख सकते हैं तो ये भी अच्छा होगा। पांचवा जो अनाज है वह है चना। तो यहाँ पर मैंने साबुत चना लेने का आपको सुझाव दूंगी। अगर आप साबुत चने लेते हैं आप उसका दाल भी ले सकते हैं। यह सप्तधान जो है वो आपको किसी भी किराना शॉप पे आराम से मिल जाएगा। अब इसके साथ ही सप्तधान का जो छठा अनाज है वो यहाँ पे सोयाबीन है। सोयाबीन ले लीजिएगा या मटर ले लीजिएगा, राजमा ले लीजिएगा। और जो सातवां अनाज है वह है कंगनी। यहाँ पर मैंने कंगनी ली है, यानी कि बाजरा भी ले सकते हैं। तो ये सप्तधान जो हैं इसको बहुत से लोग सप्तधान में तिल भी रखते हैं, लेकिन तिल जो है वह अनाज में नहीं आता है। और देखिए यह जो सप्तधान है बहुत से लोग वजन के हिसाब से मकर संक्रांति के दिन निकालते हैं, तो इसके दलवा कर चिड़ियों को डालते हैं और बहुत से लोग बहुत से छोटे छोटे चींटियों को डालते हैं। तो देखिए अगर आप चींटियों के लिए सप्तधान का दान कर निकालते हैं तो इसमें आप थोड़ा सा घी और चीनी गुड़ भी ज़रूर मिक्स कर दें। और सप्तधान से जीवन में धन धान्य की कमी नहीं रहती है। दान करने वाले के जीवन में उसके परिवार में सदैव समृद्धि का वास रहता है और इस सप्तधान का जो सभी गृह दोषों को शांत करता है। अब इसके साथ ही देखिए दान में छठवीं जो वस्तु थी वह होती है घी। और अगर आपको गाय के दूध से बनी हुई जो घी मिल जाता है तो बहुत ही अच्छा है। थोड़ा सा ही सही पर घी का दान जरूर करें। और यह देखिए मकर संक्रांति के दिन शुद्ध घी का दान करने से व्यक्ति के जीवन में रोग नहीं रहता है, किसी तरह का जो क्लेश है वह नहीं रहता है। जीवन में घी का दान करने से नौकरी और व्यवसाय में उन्नति प्राप्त होती है। अब जो सातवीं वस्तु है वह है बहुत ही विशेष है, ध्यानपूर्वक इसका दान करना चाहिए। हमेशा इसका दान नहीं किया जाता है। अगर आप अन्न का दान करते हैं तब साथ में यह दान किया जाता है और यह वस्तु है नमक। तो यहाँ पर मैंने सॉल्ट, आप जो पैकेट वाला है उसको भी ले सकते हैं, नहीं तो आप सेंधा नमक का दान करना चाहते हैं तो आप उसको भी कर सकते हैं। कोई सा भी नमक है आप उसके साथ एक अन्न का दान जरूर करें। मकर संक्रांति के दिन नमक का दान करने से कुंडली में किसी प्रकार की जो अज्ञात बाधा है जिसका कोई भी समाधान नहीं मिल रहा है, तो नमक दान करने से उस अज्ञात बाधा का अंत होता है। हमारे पितृ को तृप्ति और शांति मिलती है। तो नमक का दान जो है वह बहुत ही उत्तम दान है। अब देखिए अगर आप वस्तुएं अलग अलग दान करते हैं, जैसे कि वस्त्र, कंबल या खाने पीने की कोई भी वस्तु है आप दान करेंगे, उसके ऊपर आपको दक्षिणा जरूर रखनी है। इससे क्या होता है कि दान में अगर कोई कमी होती है तो वह पूरी हो जाती है। अगर आप वस्त्र दान कर रहे हैं तो उसके ऊपर रखे सप्तधान का दान कर रहे हैं। और देखिए अगर आप किसी भी चीज़ का दान कर रहे हैं तो उसके ऊपर आपको दक्षिणा रखना है। अगर आप वस्तुओं का दान कर रहे हैं तो आप अलग अलग दक्षिणा रखने की ज़रूरत नहीं है। आप एक ही साथ दक्षिणा अपने सामर्थ्य के अनुसार जो भी देना चाहते हैं आप उसको रख लीजिएगा। अब देखिए मकर संक्रांति के दिन आप सुबह सुबह स्नान आदि से करने के बाद जो भी सामग्री दान करने का आपने संकल्प लिया है उस सामग्री को निकाल कर रख लीजिए और हाथ में थोड़ा सा जल लेकर उस सामग्री के आसपास फेर दें। इससे सामान जो है वह मिनस जाएगा। फिर आप दिन में कभी भी इस सामान को दान कर सकते हैं। और दान का जो वह हमेशा चलकर देना चाहिए और अपने दोनों हाथों से दान लेकर जो भी सामग्री है आपको दान करनी चाहिए। दान लेने वाले के दोनों हाथों में उसे सम्मान के साथ देना चाहिए और दान जो है वह हमेशा खुश होकर देना चाहिए। यह नहीं आपने कोई वस्तु दान दी आप पीछे से पछताए कि मैंने उसे महंगा दे दिया, इतना दे दिया, ठीक है, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं सोचना। पहले से ही अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार आप दान करें और दान देने के बाद आप उसे बिल्कुल पूरी तरीके से भूल जाए। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की जो वीडियो थी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। इसी तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल वैदिक पूजा पाठ को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।